हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 243 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में स्कैवेंजर हंट रेस स्टार्ट हो गई थी और सबने एक एक कार्ड को पिक कर लिया था। रेड टीम की लड़की को रेड वाटर बोतल ढूंढनी थी और व्हाइट टीम की लड़की मतलब एरिका को उस लड़के के साथ रेस फिनिश करनी थी जिसे वो लाइक करती हो। और अब आते हैं बॉयज पे। शिंजो को किसी ऐसे के साथ रेस फिनिश करनी थी जिसके डिम्पल्स हो और नागी को किसी ऐसे के साथ रेस फिनिश करनी थी जिसके स्कैब हो। गाइस, स्कैब इसे कहते हैं, चोट पे जो ये पपड़ी सी जम जाती है। और शिंजो को नहीं पता था कि डिम्पल होता क्या है। ये जानकर नागी खुश हो रहा था। वो सोच रहा था सबको परेशानी हो रही है पर वो बहुत आसानी से कर लेगा। उसे बस किसी स्पोर्ट्स क्लब के पर्सन को ढूंढना है। वो ढूंढने लगता है पर उसे पता ही नहीं था कि कौन बंदा किस क्लब में है और यही उसकी प्रॉब्लम थी। वो कांजी वर्ड्स तो समझ सकता था पर स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और रेड टीम की लड़की रेस को फिनिश भी कर चुकी थी। अब एरिका पे प्रेशर बढ़ने लगा था। हीरो और साची लड़की थी तो वो उन्हें तो पिक कर नहीं सकती थी और लड़के में वो नागी के साथ जाने का सोच रही थी पर वो उसी की टीम में था तो ये रूल के अगेंस्ट होता। और लड़के चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मुझे पिक कर लो। और एरिका को आइडिया आता है। वो योहेई के साथ रेस को फिनिश करती है और सेकंड आती है। योहेई भी शॉक हो गए थे। एरिका कहती है आखिर आप मेरे प्यारे डैडी हो। योहेई भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और लड़के सोच रहे थे ये अभी हुआ क्या, वो तो नागी के डैड है। दूसरी तरफ नागी और शिंजो अभी भी सोच में ही डूबे हुए थे। शिंजो को समझ नहीं आ रहा था डिम्पल बॉडी पार्ट है, मास्क है या डॉग है, आखिर ये है क्या। और नागी को स्पोर्ट्स क्लब वाले नहीं मिल रहे थे। वो ट्रैक टीम वालों को हैंड रेस करने को कहता है पर वहाँ पे कोई हैंड रेस नहीं करता और एक लड़की खुद ही शिंजो के पास चली जाती है और उसके साथ रेस फिनिश करके शिंजो थर्ड आ जाता है और फिर वो लड़की उसे डिम्पल दिखाती है। और अब नागी ऑटोमेटिकली फोर्थ हो गया था। वो बेचारा ट्रैक क्लब वालों को ढूंढ रहा था और उसे पता ही नहीं था कि उनके स्कूल में ट्रैक क्लब है ही नहीं। बेसिकली वो अपनी ही गलती से हार गया था और अब साची को डर लगने लगा था कि कहीं उसे शिंजो को डेट ना करना पड़ जाए। अब तो नागी को भी टेंशन होने लगी थी। अगली रेस 3 लेग्ड रेस होने वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी के साथ इस रेस को जीत पाएगा। एरिका भी मानती है वो कोई एथलीट नहीं है और साची बताती है नागी सोलो रेस में अच्छा है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेस और स्विमिंग। और नागी को टेंशन थी कि उसके साथ टीम अप करेगा कौन। एरिका कहती है कोई तो होगा ही। नागी कहता है कोई 11-11 नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैं जीत सकूं। तभी कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है मैं हूं ना। वो शियोन था। नागी कहता है तुम मुझे ज्वाइन क्यों करोगे। शियोन कहता है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है। फिर 3 लेग्ड रेस की अनाउंसमेंट होती है। ये कोई आसान रेस नहीं थी। दोनों के पैरों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उन्हें सिंक में भागना होगा। अगर वो सिंक में नहीं भागे तो वो गिरते पड़ते रहेंगे और रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होंगे और उन्हें सब कुछ को फेस करके रेस को फिनिश करनी होगी। रेड टीम की बात करें तो एक बंदा डांस क्लब से था और एक बंदा बास्केटबॉल क्लब से। और वहीं अगर व्हाइट टीम की बात करें तो दोनों ही लड़के किसी भी क्लब का हिस्सा नहीं थे। शिंजो कहता है इस रेस के साथ हमारा मुकाबला खत्म हो जाएगा। नागी कहता है बोलना आसान है, ये तो हम ही जीतेंगे। और हीरो उम्मीद कर रही होती है कि ये रेस नागी ही जीते और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। इस बार भी कमेंट आएंगे 2 वीक बाद वीडियो आ रही है और वो भी इतनी छोटी। तो दोस्तों जितना चैप्टर रिलीज होता है मैं भी उतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मुझे आगे की स्टोरी पता होगी। मैं भी आप सबकी ही तरह हूँ, हर वीक न्यू चैप्टर का वेट करता हूँ और जब रिलीज हो जाता है तो उतना ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।